दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कृषि विभाग की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकलकर आ चुकी है। इस साल की अंतिम भर्ती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका फॉर्म भर के आप भी ऑफिसर लेवल वाली नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं कृषि विभाग के अंदर तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप, जिसका फॉर्म आज ही निकल कर आ चुकी है। और इस फॉर्म को आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आपका काम है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, ताकि मैं जो भी चीजें बताऊं स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को समझ पाएं और अप्लाई करने का प्रोसेस जान पाएं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कृषि विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज से ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो आज से ही अप्लाई होगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें, इसमें लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर आपका लास्ट डेट है। 30 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। दोस्तों यहां पर और भी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को भरना है आप बात करें, यहां पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो इस कृषि विभाग की नौकरी को आप कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप बात करें तो बैचलर्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन पास है, 12th पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास के लिए कृषि विभाग की नौकरियां हैं, तो इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर और भी चीजों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर इंटरव्यू आपका इंपॉर्टेंट है। इस भर्ती में आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, क्योंकि आप ऑफिसर बनेंगे और ऑफिसर बनने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू में आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे उसी अनुसार पे आपकी मेरिट बनेगी और फाइनल आपका सिलेक्शन उसी आधार पे होगा। तो दोस्तों यहां पर लिखा है कि इंटरव्यू से आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। सैलरी भी काफी अच्छी खासी है। अगर हम सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें तो 70-75 हजार रुपए की आपको पर मंथ की सैलरी बनने वाली है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है। और अब अगर बात करें हम आयु सीमा यानी एज लिमिट की, तो ध्यान इस बात रखेंगे, अगर आपका 18 साल से ऊपर उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 30 साल का एज लिमिट है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल के बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि कृषि विभाग की है। दोस्तों इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। 1 महीने के अंदर आपकी इसमें एग्जाम हो जाएगी और जनवरी 2026 के अंदर आपकी इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, और 2 से 3 महीने के अंदर आपकी सरकारी नौकरी पक्की होने वाली है, ऑफिसर लेवल वाली। दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ और भी चीजें बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं, उन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं आपको ले चलूं, नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कृषि विभाग जो कि नाबार्ड की तरफ से निकल कर आती है, जो कि आपका नाबार्ड होता है, जो कि कृषि विभाग के अंदर ही आती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक होता है, कृषि का जो होता है, वही आपकी नाबार्ड होती है। इसी डिपार्टमेंट के अंदर से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि आप दोस्तों इसका नोटिफिकेशन अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आज जो है आपका जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप देख सकते हैं यहां पर 8 नवंबर 2025 है, यानी 8 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे, यानी आज से ही आपके ये फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 30 नवंबर लास्ट डेट रहने वाला है। दोस्तों इसमें ऑफिसर लेवल वाली नौकरी रहने वाली है। अगर आप इसमें बात करें बेसिक चीजों के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें ऑफिसर्स ग्रेड 1 की पोस्ट रहने वाली है, और जिसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर नाम का पोस्ट आपका मिलेगा। फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। 8 नवंबर से स्टार्ट है, 30 नवंबर इसमें लास्ट डेट है। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ऑल इंडिया से भर्ती रहेगी, ऑल इंडिया मेल फीमेल आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस पे आपकी ये नौकरी पक्की होने वाली है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अगर आप इस चैनल पे नए हैं हमारे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको ऑल का बटन मिलेगा, इसके घंटी के निशान को जरूर दबा लें। इससे दोस्तों हम आपके लिए जो भी नई भर्तियों का वीडियो लेकर आएंगे वो आप तक सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा हमारे चैनल पे। तो जाकर आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों यहां पर आप लाइक करने का बटन दिया है, तो जाकर फटाफट लाइक कर सकते हैं। चैनल के नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए कि कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगे वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों यहां पर अगर आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिसर्स ग्रेड ए की यहां पर वैकेंसी और असिस्टेंट मैनेजर नाम की यहां पर
पोस्ट रहने वाली है। यहां पर अगर आप बैचलर्स डिग्री है यानी ग्रेजुएशन पास है और अगर आपका ग्रेजुएशन के अंदर 60% नंबर आया है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 60% से नंबर से कम वालों को यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर साफ साफ लिखा है बैचलर्स डिग्री यानी अगर आप ग्रेजुएशन में कोई भी आपका अगर आपका सब्जेक्ट है उसमें 60% नंबर आपका अनिवार्य है, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स भी कर रखा है, ग्रेजुएशन से ऊपर जो है एमए कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी चीजें नहीं मांगी, कितने प्रतिशत नंबर नहीं मांगा गया है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका कितना रहने वाला है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मिनिमम एज जो है वो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 20 ईयर्स तो हो ही जाएगा आपका, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपका 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल आपका रहने वाला है। अगर बात करें ओबीसी वालों को, तो ओबीसी वालों को आपको 3 साल का अतिरिक्त जो है आपको छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। तो ये आपकी नोटिफिकेशन के अंदर है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी क्या है वो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका एज लिमिट से रिलेटेड जानकारी। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे फॉर्म फी के बारे में कि फॉर्म फी आपका कितने रुपए लगने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 850 रुपीज का पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 150 रुपए की फॉर्म फी आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट का जो मेथड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्म आप अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर बात करें एज ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्टिंग का डेट, तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8 नवंबर आज के दिन है और लास्ट डेट आपका 30 नवंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर देनी है। दोस्तों यहां पर सिलेक्शन में आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड का सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल आपका मेरिट का लिस्ट बनेगा। तो इंटरव्यू उसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आपको देनी होगी। इसके बाद बात करें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपके पास, कलर फोटोग्राफ्स 4 हमेशा आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर का लगेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 12 की डिग्री और पीजी के सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपना लगा सकते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके अलावा पेमेंट रिसिप्ट, आपको ये सारी चीजें, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। अब दोस्तों यहां पर अब बात करें आपको और भी चीजों के बारे में। जैसे दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट naukrielive.co पे जाएंगे तो ये आपको ऑफिशियल हमारी वेबसाइट आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां पर आर्टिकल रीड करने को मिलेगा। यहां से अगर आप नीचे पाएंगे तो यहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे आपको अप्लाई करने का मिलेगा, जहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा है नाबार्ड की तरफ से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जो नाबार्ड है उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुका है। असिस्टेंट मैनेजर नाम का पोस्ट है, जो कि ग्रेड ए वाली जो आपकी नौकरी रहेगी ऑफिसर लेवल की, इसकी वैकेंसी आपकी निकल कर आ रही है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 8/11 है और यहां पर लास्ट डेट से पहले पहले आपको 30/11 से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देनी है। अब दोस्तों यहां पर हम नीचे पाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहां पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अगर आप फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करने का बटन यहां से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये चीजें आपको यहां से देखने को मिलेंगी। फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट का आपके यहां पे है, यहां से अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का भी बटन आपके सामने है, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका प्रोसीजर है। अब अगर बात करें नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें एग्जाम कब होगा तो एग्जाम के रिलेटेड भी चीजें आपसे बताई गई है। 30 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट के बारे में, आपके बारे में सारी चीजें दी गई हैं कि यहां पर जो आपका पोस्ट जो निकल कर आ रहा है वो पोस्ट आपका जो है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर नाम का पोस्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है और ये नाबार्ड की तरफ से ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और दोस्तों और भी चीजें मैं आपको नोटिफिकेशन में बताने की कोशिश करूं तो नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ी है, 44 पेज का नोटिफिकेशन है। इसको एक बार फिर से आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे। यहां पर आपको दिया है कितने पोस्ट वाइज, कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो सीरीज चीजें भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन रिलेटेड चीजें भी इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ चीजों के बारे में और भी है तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरी नोटिफिकेशन के अंदर
एग्जामिनेशन रिलेटेड चीजें भी आपके पास आ चुका है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए यहां पर आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप MBA वगैरह कर रखा है तो आपको 55% मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं, तो इसको एक बार फिर से आप जरूर पढ़ेंगे फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। दोस्तों और भी चीजें मैं आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर आप नीचे आ पाएंगे तो और भी चीजें हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड चीजें भी आपको दी गई हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ी है, तो एक बार फिर से आप जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम रिलेटेड चीजें भी आपको दिया गया है। दोस्तों यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर यानी सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि 200 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स का होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं 120 मिनट मिलेगा यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश के, कंप्यूटर का, क्वांटिटेटिव का, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक का सवाल और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्म भरने से पहले। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।